नमस्कार। बात करेंगे मकर राशि वालों की और देखेंगे कि फरवरी का महीना आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है और इस माह में किस प्रकार की ग्रह स्थिति रहेगी, जिसमें कि आपको किस प्रकार के शुभाशुभ की संभावनाएं इस समय में प्राप्त होंगी। आपको किन चीजों से बचना चाहिए, कहां पर सावधान रहना चाहिए और किस क्षेत्र में अपने प्रयास को बढ़ाना चाहिए ताकि इस समय का आप अधिकाधिक लाभ उठा पाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यह राशिफल मकर राशि के अलावा मकर लग्न के जातक के लिए भी उपयोगी रहने वाला है। फरवरी माह के राशिफल को बताने के लिए जो मुझे सबसे बेहतर तरीका लगता है वह यह है कि फरवरी माह में ग्रहों की जो गोचर कुंडली में स्थिति रहने वाली है या गति रहेगी ग्रहों की, इसकी व्याख्या की जाए, इसके शुभाशुभ की चर्चा की जाए। फरवरी माह में कुछ विशेष बातें जो हो रही हैं वो यह है कि मकर राशि में 5-5 ग्रहों का संचार रहेगा। यह सबसे प्रमुख बात है। दूसरी प्रमुख बात क्या है कि फरवरी के माह में दोनों बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि अपनी अस्तावस्था से बाहर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 फरवरी को उदित होंगे और शनि इससे पहले ही 9 फरवरी को उदित हो जाएंगे, जो कि बहुत ही सुंदर बात है। इसके अलावा यह भी प्रमुख है कि मकर राशि वाले आप अभी शनि की 7.5 के दौर से गुजर रहे हैं। यह मध्य काल है और इस कारण से कुछ आपको चुनौतियां भी मिलती हैं। तो फरवरी माह में इन बातों का क्या प्रभाव रहेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव मकर राशि के स्वामी ग्रह हैं और धन भाव के भी स्वामी ग्रह हैं। यह अच्छी बात है कि फरवरी के माह में शनिदेव का उदय हो रहा है। इस कारण से धन विषयक बातें, स्वास्थ्य विषयक बातें बेहतर होंगी। वहीं धन कारक बृहस्पति भी उदित होंगे 14 फरवरी के बाद से, तो जाहिरन जो धन के क्षेत्र में आपको रेजिस्टेंस मिल रहा था, गतिरोध या अवरोध मिल रहा था, उसमें कमी आएगी। अर्थात फरवरी माह में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। शनिदेव की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर है, तो जाहिरन इस समय में पराक्रम करने की आवश्यकता रहेगी और आप अगर सार्थक प्रयास करते हैं इस समय में तो सफलता भी सुनिश्चित होगी। शनिदेव की दृष्टि जो है वह आपके सप्तम भाव के साथ साथ में कर्म भाव पर भी है, तो इस समय में चाहे वह आपका व्यापार हो या रोजगार हो या नौकरी हो, इन सभी बातों में शनिदेव अपना प्रभाव डालेंगे, जिस कारण से फरवरी माह में इन सभी क्षेत्रों में उन्नति और प्रगति देखी जा सकेगी। लेकिन विवाह विषयक बातों के लिए या जीवन साथी विषयक बातों के लिए और खास करके वैवाहिक जीवन के लिए या जीवन साथी के लिए यह जो समय है थोड़ा सा आपको सचेत रहने का संकेत करता है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में इस समय में किसी प्रकार का आप असंतोष या किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद की स्थिति में महसूस कर सकते हैं। तो आपको इन सभी बातों से बचना है। अभी सामंजस्यपूर्ण रिलेशन जितना रहेगा उतना ही अच्छी बात होगी। वाद विवाद आदि में ना उलझें तो बहुत सुंदर बात रहेगी। जीवन साथी का ख्याल रखिए, उनके साथ मधुर संबंध बना करके रखिए। व्यापार के लिए यह समय अच्छा है। इस समय में उन्नति प्रगति अच्छी होगी, लेकिन व्यापार के एक्सपेंशन को लेकर के अभी आप बहुत एम्बिशियस ना रहें। कोई एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट व्यापार में ना करें या बहुत उधारी वगैरह का काम अभी आप ना करें तो बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव धन कारक हैं, लेकिन आप मकर राशि वालों के लिए व्यय भाव के स्वामी हैं, साथ ही पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं। तो इस समय में पराक्रम तो आपका अच्छा रहेगा, लेकिन व्यय की भी कुछ स्थिति हो सकती है और व्ययेश होकर के जन्म राशि स्थान से संचरित हैं। इसके साथ कई ग्रह आपके जन्म राशि स्थान पर अथवा लग्न स्थान पर संचरित हैं, तो यह संकेत करता है कि स्वास्थ्य विषयक बातों में कुछ आपका एक्सपेंडिचर होगा। स्वास्थ्य को लेकर के इस समय में आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी,
सप्तम भाव पर होगी और भाग्य भाव पर होगी। तो यह एक अति सुंदर बात है, जिससे कि फरवरी माह में आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा और आपको पावर, पोस्ट, पोजीशन मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, लोगों के बीच में अच्छी पहचान रहेगी। जो मकर राशि के जातक विवाह योग्य हैं, उनके लिए गुरुदेव के साथ साथ शनिदेव का भी सहयोग है, इसलिए विवाह की स्थिति इस वर्ष में बनेगी। यह भी एक प्रबल संकेत है। जो लोग प्रेम प्यार में हैं, उनके लिए भी अच्छी बात है कि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ रहने वाला है। देवगुरु के आशीर्वाद से आपका जो प्यार है मुकम्मल होगा और कहीं न कहीं आप प्रेम विवाह की ओर अग्रसर होंगे। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव का संचार आपके जन्म राशि अथवा लग्न राशि पर हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रह राज सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके निज स्थान, जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान से संचरित है। तो यह जो समय खंड है, खास करके 12 फरवरी तक, इस समय खंड में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। इस समय में आप कोई गलती कर सकते हैं, आपसे कोई बड़ी भूल हो सकती है, जिस कारण से आपको कोई नुकसान हो जाए। दूसरा जो यहाँ पर सावधानी रखना है कि पिता के साथ या कुटुंबजन के साथ अच्छा संबंध बना करके रखें। उनके साथ जो है लड़ाई झगड़े की स्थिति या वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसका आप बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि सूर्यदेव का संबंध शनि के साथ में बन रहा है और ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं व्यक्ति वाद विवाद में पड़ ही जाता है। पिता के साथ उसका संबंध खराब हो जाता है, बड़े अधिकारी या प्रभावशाली लोगों के साथ में उसकी दुश्मनी हो जाती है। तो इन बातों से आपको सावधान रहना है। इसके अलावा आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहना है। स्वास्थ्य के विषय में भी आप कुछ गलती कर सकते हैं, जिस कारण से आपको नुकसान हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण संकेत सूर्यदेव के माध्यम से आपको जो इस माह में मिल रहा है, वह यह है कि आप सच्चरित्र बने रहें, कोई भी करप्ट प्रैक्टिस में आप न इन्वॉल्व हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी गलती उजागर होगी, आपका जो करप्ट प्रैक्टिस है वह उजागर होगा और आपकी बदनामी भी हो सकती है। तो नेम फेम को लेकर के आपको यहाँ पर कॉशियस रहना है। अगर आप सदचरित्र व्यक्ति हैं तो निश्चित रूपेण यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके नेम फेम में वृद्धि होगी, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा, लोगों का सहयोग अच्छा मिलेगा, प्रभावशाली लोग आपके लिए सहयोगात्मक रहेंगे, बॉस भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। इस समय में आप कोई महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करेंगे, यह भी कहीं न कहीं आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके लिए कर्म भाव के स्वामी होते हैं, इसके अलावा पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो शुक्र के साथ में है और इसके अलावा शुक्र जो है आपके लिए योग कारक ग्रह भी होते हैं। तो ऐसे योग कारक शुक्र आपकी जन्म राशि स्थान अथवा लग्न राशि स्थान से गुजर रहे हैं फरवरी माह में, तो निश्चित रूपेण यह बहुत ही रिवार्डिंग टाइम रहेगा। इस समय में आपका महत्वपूर्ण कार्य संपादित होगा, आपको नाम और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। जो लोग नौकरी में हैं उसको पावरफुल पोर्टफोलियो मिलेगा, उनके पावर, पोस्ट, पोजीशन में वृद्धि होगी। जो लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन भी इस माह में मिल सकता है। तो शुक्रदेव का संचार बहुत ही अच्छा है और मन भावन है। शुक्र ग्रह मन भावन होते हैं और वह जब आपकी निज राशि स्थान से गुजर रहे हैं तो इस समय में आपके व्यक्तित्व को यह मन भावन बनाएंगे। आप अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे, अपने पहनावे ओढ़ावे पर ध्यान देंगे और कहीं न कहीं शुक्रदेव आप लोकप्रियता बढ़ाने में मददगार रहेंगे। तो शुक्र का संचार आप मकर राशि वालों के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग रहने वाला है, बहुत ही रिवार्डिंग रहने वाला है। अब बात करेंगे बुधदेव की। बुधदेव जो है फरवरी के माह में कुंभ राशि से लौट करके 4 फरवरी को मकर राशि में पुनः आएंगे और यहाँ पर इनकी जो गति होगी वक्री गति होगी।
तो इस कारण से इस समय में आपके बुद्धि में, आपके विचार में किसी प्रकार की वक्रता आ सकती है। इस समय खंड में आपका कंफ्यूजन बढ़ सकता है, जिस कारण से कोई गलत निर्णय आप कर सकते हैं। बुधदेव आपके लिए षष्ठ भाव के स्वामी होने के साथ साथ भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो इस समय में आप अपने बुद्धि का बेहतर प्रयोग करें, अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग रहें, पिता के साथ मधुर संबंध बना करके रखें और किसी प्रकार के वाद विवाद से आप बचें, तो बुध का प्रभाव उतना खराब नहीं होगा। खास करके वाणी आपका जितना मधुर हो, आप जितना अच्छा इस समय में बोलेंगे, उतनी ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि बुध वाणी के भी कारक ग्रह होते हैं और जब यह वक्री रहेंगे तो इस समय में यदि आप अधिक झूठ बोलते हैं या अधिक वाचाल होते हैं तो वह आपके व्यक्तित्व के लिए शोभनीय बात नहीं रहेगी। अब बात करेंगे मंगल देव की। मंगल देव का राशि परिवर्तन 22 फरवरी को होगा और मंगल जो है आपके मन भाव से निकल करके संतान भाव में पहुंचेंगे, प्रेम प्यार भाव में पहुंचेंगे। यहाँ पर राहु की स्थिति पहले से बनी हुई है, तो राहु और मंगल का योग आपके प्रेम भाव में होगा। राहु और मंगल का योग यह एक अंगारक योग है और जब यह आपके प्रेम प्यार भाव में बनेगा तो लव लाइफ में एग्रेशन बढ़ेगा, आपका पैशन बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ में टेम्परामेंट बढ़ने के कारण से लड़ाई झगड़े की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आप अपने प्रेमी जन के साथ में सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें, प्रेम पूर्वक रहें, तो इन दोनों ग्रहों का कोई विशेष कुप्रभाव नहीं रहेगा। दूसरा क्या है कि संतान विषयक बातों को लेकर के भी थोड़ा सा आप सजग रहें। संतान को स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है या उसके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी इस समय खंड में आ सकती है। चोट आदि की संभावना बनती है, स्वास्थ्य को लेकर के समस्या हो सकती है, फीवर हो सकता है। तो इन सब बातों को लेकर के आप थोड़ा सा कॉशियस रहें और संतान का ख्याल रखें। कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आपको लेना है तो एकाएक डिसीजन ना करें, लोगों के साथ राय मशवरा करके करें, सोच समझ करके करें तो जाकर के बेहतर रहेगा। अभी आप कोई एग्रेसिव प्लान ना बनाएं, किसी नए आइडिया को एग्जीक्यूट करने से पहले बेहतर ढंग से उस पर विचार कर लें तो अच्छी बात रहेगी। केतु देव का संचार आय भाव में है तो कहीं न कहीं अच्छी स्थिति ही है, कोई विशेष परेशानी की बात नहीं है। आय भाव पर मंगल की भी दृष्टि रहेगी और मंगल जो है आपके आय भाव के स्वामी हैं, तो इस कारण से फरवरी माह में आय की स्थिति बेहतर ही रहने वाली है। लेकिन व्यय भाव पर भी दृष्टि रहेगी, इसलिए आप अपने एक्सपेंडिचर को भी मॉनिटर करेंगे तो अच्छी बात ही रहेगी। राहु और मंगल का संयोग जो है इस महीने में बेहतर है कि जो लोग विदेश से जुड़ना चाहते हैं तो अवश्य जुड़े, वहां पर आपको लाभ की स्थिति होगी और कहीं न कहीं आपके कामकाज में निखार आएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो फरवरी का महीना प्रॉमिसिंग है आप मकर राशि वालों के लिए, लेकिन साथ साथ कुछ आपको चुनौतियां भी मिलने वाली हैं। यह सभी बातें अच्छी रहें, इसके लिए कुछ उपाय किया जाए तो बेहतर रहेगा। तो सबसे जो सरल और सुंदर उपाय है वह यह है कि फरवरी माह में आप पीपल के पेड़ में प्रतिदिन जल दें। अगर प्रतिदिन संभव नहीं होता है तो बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल दें, और यदि आपसे संभव हो तो प्रत्येक शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। और अगर किसी प्रकार की समस्या है तो कुछ देर वहां पर ठहर करके अपनी समस्या को पीपल के पेड़ के साथ कम्युनिकेट करें। यह विचित्र सी बात लग सकती है, लेकिन आप करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा और साढ़े साथी की जो पीड़ा है वह भी कम होगी। इस समय में अभक्ष्य भोजन ना करें, अपने खान पान को बेहतर बनाएं और मांस मदिरा से जितना दूर रहेंगे उतनी ही अच्छी बात रहेगी।